तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब क्या देख रहे हैं ये जो सर्च वारंट की आड़ में इस तरह से हमला किया गया जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर, और खान साहब ने कहा कि बुशरा बेगम भी वहां मौजूद थी। बिल्कुल वो मौजूद थी, इसका कोई जवाब नहीं है और ये बिल्कुल स्टेट टेररिज्म का एक अमली मुजाहरा दिखाई दे रहा है और ये कानून को कहते ना पांव तले रौंदने का एक अमली मुजाहरा है। अदालत के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया की तस्दीक की जा रही है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत ने वाज़ेह कहा था कि कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कोई जबर नहीं होना चाहिए। अदालत ने अरेस्ट वारंट्स को मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल जितने केसेस थे इनकी दे दी। अब रातों रात कोई नए केस बना लिए जाएं वो और बात है। ये नियतों का खलल है। हमने कानून और जिसे कहते हैं ना ज़ाब्ते के मुताबिक चले। हर लिहाज से पंजाब हुकूमत के साथ जो बातचीत हुई वो भी हमने एक ज़ाब्ते के तहत की, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर की और आज वो पंजाब की इंतजामिया जो बज़ाहिर एक निगरान न्यूट्रल इंतजामिया है वो आज नंगी हो गई है। वो कौम के सामने नंगी हो गई है, बेनकाब हो गई है। उसकी जो गैर जानिबदारी है उसके पोल खुल गए हैं और पूरी कौम देख रही है कि जो जुल्म और जो बर्बरियत कर रहे हैं इसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले नहीं देखी गई। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे हैं लेकिन ऐसे वाकयात उस जमाने में भी नहीं देखे गए जो आज हम देख रहे हैं। बज़ाहिर ये उनकी हुकूमत है जो आइन के अलमबरदार। कहाँ है पीपल्स पार्टी वाले जो आइन की बात करते थे? कहाँ है पीपल्स पार्टी वाले जो बुनियादी हकूक की बात करते थे? कहाँ है नून लीग वाले जो आए दिन मुशर्रफ के जमाने में आइन और कानून की बालादस्ती का राग अलापते थे? आज खामोश क्यों है? आज उनके मफादात उनके सामने आड़े आ रहे हैं। शाह साहब ये कंप्लीटली तौर पर जैसा कि आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, क्योंकि इस वारंट में लिखा गया था कि एक इंस्पेक्टर के लेवल पर एक पुलिस एहलकार, जो खातून पुलिस एहलकार हैं वो साथ होंगी, वो भी नहीं है। एक तो अदालत की वैसे अहकामात को नजरअंदाज किया गया, दूसरा इस वारंट में जो मेंशन था उसको भी नजरअंदाज किया गया और सिर्फ मर्द हजरात ही अंदर गए, चीजें उठाई, तोड़ की। जी बताइए कि हमारे माशरे में, मशरकी माशरे में ऐसा होता है? आप की माएँ बहनें बेटियां घर में होती हैं, आप ऐसा करते हैं? हरगिज नहीं करते। और उनका कसूर है जो घर बैठे हैं, वो कहीं उनको कोई तलब किया हुआ है, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है जो इस किस्म का रेड किया गया है? शर्म आनी चाहिए इनको। मैं समझता हूँ कि अदालत को फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए। हमने पिटीशन भी डाली है, फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, जिनके ऑर्डर्स पर ये काम हुआ है, इनको फिल फॉर पकड़ना चाहिए। शाह साहब, फवाद चौधरी की जानिब से पहले ही इस बात का अंदेशा, खदशा जाहिर कर दिया गया था कि ये अंदर से एक असलहा, गोला बारूद टाइप कुछ निकाल कर ले आएंगे, और वही हुआ। 16 राइफलें गिनवा दी गई पुलिस की जानिब से, लेकिन हमारे जो नुमाइंदगान वहां मौजूद है उन्होंने कहा कि एक एक चीज पर हमारे कैमरे की आंख ने नजर रखी हुई थी, हमारी मौजूदगी में इस तरह से कुछ नहीं हुआ। अचानक से बाद में पुलिस ने कहा कि ये 16 राइफलें अंदर से निकली हैं। आप जानते हैं हमारी पुलिस का रिकॉर्ड आपसे छुपा हुआ तो नहीं है। जब वो किसी पे कोई चीज डालना चाहे तो बाएं हाथ का काम है भैया, बाएं हाथ का काम है। आप देखते हैं और किसको नहीं मालूम कि क्या माजी में क्या कुछ करते रहे हैं। मतलब सियासतदानों पे भैंस चोरी के मुकदमे होते रहे हैं और क्या कुछ नहीं होता रहा। लगता ये है कि हमने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। लगता ये है कि हम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। इन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान आज किस नाजुक मराहल से गुजर रहा है, हमारी मईशत का क्या हाल है। लगता ही नहीं है ये किस तरह ये एक वफाक की सोच रखने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब क्या देख रहे हैं ये जो सर्च वारंट की आड़ में इस तरह से हमला किया गया जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर, और खान साहब ने कहा कि बुशरा बेगम भी वहां मौजूद थी? बिल्कुल वो मौजूद थी, इसका कोई जवाब नहीं है
और ये बिल्कुल स्टेट टेररिज्म का एक अमली मुजाहरा दिखाई दे रहा है और ये कानून को कहते हैं ना पांव तले रौंदने का एक अमली मुजाहरा है। अदालत के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया की तस्दीक की जा रही है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत ने वाज़े कहा था कि कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कोई जबर नहीं होना चाहिए। अदालत ने अरेस्ट वारंट्स को मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल जितने केसेस थे इनकी दे दी। अब रातों रात कोई नए केस बना लिए जाएं वो और बात है। ये नियतों का खलल है। हमने कानून और जिसे कहते हैं ना ज़ाब्ते के मुताबिक चले। हर लिहाज से पंजाब हुकूमत के साथ जो बातचीत हुई वो भी हमने एक ज़ाब्ते के तहत की, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर की और आज वो पंजाब की इंतजामिया जो बज़ाहिर एक निगरान न्यूट्रल इंतजामिया है वो आज नंगी हो गई है। वो कौम के सामने नंगी हो गई है, बेनकाब हो गई है। उसकी जो गैर जानिबदारी है उसके पोल खुल गए हैं और पूरी कौम देख रही है कि जो जुल्म और जो बर्बरियत कर रहे हैं इसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले नहीं देखी गई। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे हैं लेकिन ऐसे वाकयात उस जमाने में भी नहीं देखे गए जो आज हम देख रहे हैं। बज़ाहिर ये उनकी हुकूमत है जो आइन के अलमबरदार। कहाँ है पीपल्स पार्टी वाले जो आइन की बात करते थे? कहाँ है पीपल्स पार्टी वाले जो बुनियादी हकूक की बात करते थे? कहाँ है नून लीग वाले जो आए दिन मुशर्रफ के जमाने में आइन और कानून की बालादस्ती का राग अलापते थे? आज खामोश क्यों है? आज उनके मफादात उनके सामने आड़े आ रहे हैं। शाह साहब, ये कंप्लीटली तौर पर जैसा कि आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है क्योंकि इस वारंट में लिखा गया था कि एक इंस्पेक्टर के लेवल पर एक पुलिस एहलकार, जो खातून पुलिस एहलकार हैं वो साथ होंगी, वो भी नहीं है। एक तो अदालत की वैसे अहकामात को नजरअंदाज किया गया, दूसरा इस वारंट में जो मेंशन था उसको भी नजरअंदाज किया गया और सिर्फ मर्द हजरात ही अंदर गए, चीजें उठाई, तोड़ की। जी बताइए कि हमारे माशरे में, मशरकी माशरे में ऐसा होता है? आप की माएँ बहनें बेटियां घर में होती हैं, आप ऐसा करते हैं? हरगिज नहीं करते। और उनका कसूर है जो घर बैठे हैं, वो कहीं उनको कोई तलब किया हुआ है, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है जो इस किस्म का रेड किया गया है? शर्म आनी चाहिए इनको। मैं समझता हूँ कि अदालत को फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए। हमने पिटीशन भी डाली है, फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, जिनके ऑर्डर्स पर ये काम हुआ है, इनको फिल फॉर पकड़ना चाहिए। शाह साहब, फवाद चौधरी की जानिब से पहले ही इस बात का अंदेशा, खदशा जाहिर कर दिया गया था कि ये अंदर से एक असलहा, गोला बारूद टाइप कुछ निकाल कर ले आएंगे और वही हुआ। 16 राइफलें गिनवा दी गई पुलिस की जानिब से, लेकिन हमारे जो नुमाइंदगान वहां मौजूद है उन्होंने कहा कि एक एक चीज पर हमारे कैमरे की आंख ने नजर रखी हुई थी, हमारी मौजूदगी में इस तरह से कुछ नहीं हुआ। अचानक से बाद में पुलिस ने कहा कि ये 16 राइफलें अंदर से निकली हैं। आप जानते हैं हमारी पुलिस का रिकॉर्ड आपसे छुपा हुआ तो नहीं है। जब वो किसी पे कोई चीज डालना चाहे तो बाएं हाथ का काम है भैया, बाएं हाथ का काम है। आप देखते हैं और किसको नहीं मालूम कि क्या माजी में क्या कुछ करते रहे हैं। मतलब सियासतदानों पे भैंस चोरी के मुकदमे होते रहे हैं और क्या कुछ नहीं होता रहा। लगता ये है कि हमने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। लगता ये है कि हम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। इन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान आज किस नाजुक मराहल से गुजर रहा है, हमारी मईशत का क्या हाल है। लगता ही नहीं है ये किस तरह ये एक वफाक की सोच रखने वाले हैं।